इज़ मुकेश विश्वकर्मा और क्लास 10th के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों, हमने पोएम पढ़ी और एक लेसन पढ़ा। एक पोएम हो गई हमारी और एक लेसन हो गया। लेसन का नाम था लेटर टू गॉड, जो कि जी.एल. फ्रिंटस ने लिखा था, और पोएम जो हमारी थी डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। मैंने आप सबको बहुत अच्छे से समरी बताई है, कुछ उसके पूरे लेसन को एक्सप्लेन किया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन किया है अच्छे से, और उसकी बुक एक्टिविटीज़ को काफ़ी अच्छे डिटेल्ड वे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कुछ भी प्रॉब्लम अगर है तो मुझसे पूछिए, मैं आपकी ज़रूर उसमें मदद करूँगा। पर जैसा कि आप सबको पता है, एज यू नो वेरी वेल, कि ओनली द ऑप्शन इज़ नॉट इनफ फॉर अस, कि हम सिर्फ इंग्लिश की बुक को ही पढ़ें या उसके लेसन्स को ही पढ़ें या पोएम को ही पढ़ें, ये इनफ नहीं है, क्योंकि उसका वेटेज बहुत कम आता है। ज़्यादातर वेटेज रीडिंग और राइटिंग स्किल से आता है। तो रीडिंग सेक्शन प्लस राइटिंग सेक्शन, इस पर भी हमें फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज हम सिर्फ टेक्सचुअल पार्ट को करेंगे या दोनों बुक्स के पीछे रह जाएंगे, तो हमारा जो है मेन पर्पज़ है जो ऑनलाइन लर्निंग का, जैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट होना चाहिए ऑनलाइन लर्निंग से, तो वो नहीं होगा। तो इसी सीरीज़ में आज मैं आपके सामने एक इंग्लिश का एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने के लिए हूँ, जिसको बोलते हैं लेटर राइटिंग। ये लेटर राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है राइटिंग स्किल का, जिसमें हम पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र का क्या स्वरूप होना चाहिए, किसको लिखें तो क्या भाषा हो, या पत्र किस किस को लिखे जाते हैं, या पत्र का स्वरूप कैसा होता है, प्रारूप कैसा होता है, या पत्र कैसे डिज़ाइन करते हैं, या उसका फॉर्मेट क्या होता है, या उस फॉर्मेट के माध्यम से हमें पत्र को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करेंगे। यही सब कुछ मैं आपको राइटिंग स्किल के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में और देखते रहिए, इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, और लास्ट में जो है इसको आप ख़त्म करने के पश्चात इसको लाइक कर दें, ताकि जो है मुझे पता लग जाए कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। और अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उस पर इम्प्लीमेंट करूँगा। पहला, राइटिंग स्किल के अंदर लेटर राइटिंग जो है वो दो भागों में डिवाइड है। एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, इसको कहा जाता है फॉर्मल लेटर और इसको कहा जाता है इनफॉर्मल। इसको औपचारिक पत्र पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं अनौपचारिक। सीधा सा इसके वर्ड से ही पता लग रहा है कि फॉर्मल लेटर्स औपचारिक पत्र होते हैं, जिसकी भाषा जो होती है फॉर्मल होती है। कार्यालयीन पत्र भी कहा जाता है इसको। ठीक है, जो कार्यालय की भाषा हो वही फॉर्मल लेटर की भाषा होती है, क्योंकि ये कार्यालय में यूज किए जाने वाले पत्र होते हैं, कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। ठीक इसके विपरीत इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो सगे संबंधी तथा मित्र, इनको लिखे जाते हैं, फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं। उनको कभी भी फॉर्मल लेटर्स नहीं लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर्स लिखा जाता है। तो आइए देख लेते हैं डेफिनेशन इनकी, कि किस प्रकार बेसिकली ये डिफरेंट है एक दूसरे से। द फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो किस प्रकार से
इनफॉर्मल से डिफरेंट है। द फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर बिजनेस, सबसे पहली पॉइंट ये है इसकी, बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पसेस। इसका उद्देश्य जो होता है वो व्यवसाय और व्यवसाय से जुड़ी हुई जो प्रोफेशनलिज्म जिसे कहा जाता है, कार्यालय से जुड़े हुए एटिकेट्स होते हैं उसको प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है, उसके पर्पस से लिखे जाते हैं विथ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन माइंड। इट यूजेस अ सिंपल लैंग्वेज। इसकी लैंग्वेज कौन सी होती है? बहुत ही साधारण भाषा होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट ऑन द कंट्री। इसी के साथ साथ इसके विपरीत इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को फॉर अ पर्सनल कम्युनिकेशन। ये याद रखिएगा, पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए ये यूज होती है आपसी। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके फ्रेंड्स के साथ में बहुत अच्छी है तो आप उसमें कुछ तो भी उसका निकनेम भी यूज कर सकते हैं, पर फॉर्मल लेटर में आप निकनेम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड रिक्वायर्स अ कैजुअल और इमोशनल टोन। ये इसमें क्या चाहिए आपको? इमोशनल टोन भी चाहिए। अगर आपकी टोन भावनात्मक नहीं है तो आपका लेटर जो है वो इनफॉर्मल नहीं है। मतलब बेसिक डिफरेंस ये है कि फॉर्मल लेटर्स उनको लिखे जाते हैं जो कार्यालय से बिलोंग करते हैं या प्रोफेशनलिज्म से बिलोंग करते हैं। ठीक इसमें कौन आते हैं? पार्टनर्स आते हैं हमारे, जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, कस्टमर्स जिसको कहा जाता है ग्राहक। कॉलेज में ज़्यादा यूज़ होते हैं, इंस्टीट्यूट के अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक सप्लायर्स होते हैं, किसी भी चीज़ की सप्लाई देते हैं हमें, वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। क्लाइंट्स के साथ में इसका यूज़ किया जाता है। एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करने के लिए फॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। और प्रोफेशनल्स जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर या वेरियस कंपनीज़ के अंदर जो जॉब करते हैं वो भी क्या, कार्यालय से कार्यालय बात करने के लिए, या एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर से बात करने के लिए, या एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय से बात करने के लिए, या फिर एक कार्यालय दूसरे कार्यालय, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट, एक डेस्क दूसरे डेस्क को कम्युनिकेशन करने के लिए जो है फॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। और जब कभी पर्सनल बात हमको करनी हो, बहुत ही रिश्तेदारी की बात करनी हो, सगे संबंधी की बात करनी हो, या फैमिली डिस्प्यूट की बात करनी हो, छोटे मोटे पारिवारिक मुद्दे जो हैं उनकी बात करनी हो, या राजनीति की बात करनी हो ऐसे ही रास्ते चलते, या किसी को कुछ ऐसे ही सलाह देनी हो, तो इनफॉर्मल लेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो आज मैंने आपको बताया कि लेटर क्या होता है। लेटर जो है एक प्रकार से एक पत्र होता है। पत्र के अंदर ज़्यादातर राइटिंग का पार्ट जो है वो कम्युनिकेशन के दौरान यूज़ इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, आप वर्बली किसी को कुछ बोलते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, आदमी ने बोला और ख़त्म उसके बाद में। पर जब कभी व्यक्ति बदल जाता है उसके बावजूद भी जो पत्र जो है, लेटर जो है, उसकी फाइल जो है वो रखी रहती है। कोई नया अधिकारी आता है, नया ऑफिसर आता है या नया एम्प्लॉय आता है तो उसे पढ़कर आगे उसकी कैसे प्रोसीडिंग हुई, या फर्दर पर्पस के लिए उसको कहीं कोर्ट में ले जाना है, या फिर कहीं उसको किसी ने मुकदमे के अंदर चुनौती दे दी तो वो पुराने रखे हुए लेटर्स और फाइल जो होती है वो जो है आगे पर्पस के लिए यूज़ होती है। तो इसी के साथ में आज का वीडियो जो है इसमें विराम देता हूँ। कल मैं आपको फॉर्मल लेटर्स को बड़ी डिटेल्स में बताऊंगा, उसका फॉर्मेट बताऊंगा, उसका एक सैंपल लिख के बताऊंगा ताकि आपको बड़ी आसानी रहे और आप भी पत्र